कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए भूषण साइंस प्लस को और करें अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ठीक है, आज की क्लास में अपन क्या देखेंगे? नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी वाइज नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ठीक है, तो नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी क्या होती है कि ये जो पॉलिसी रहती है वो गवर्नमेंट के सामने चीज को डिस्क्राइब करके रखता है, कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब करके रखता है, जैसे कि वैल्यूज हो गया। ठीक है, वैल्यूज हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गए एंड प्रिंसिपल, सम प्रिंसिपल स्ट्रेटजीज होता है गवर्नमेंट का, उस चीज़ को क्या करके रखता है? डिस्क्राइब करके रखता है। ठीक है, ये सारे चीज को क्या करता है? डिस्क्राइब करके रखता है। कौन? मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजी। ये जो रहता है वो डिस्क्राइब करके रखता है किसको? मेंटल हेल्थ जो पॉलिसीज होते हैं वो डिस्क्राइब करके रखता है किसको? वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ गवर्नमेंट, ताकि हम क्या कर सकें? रिड्यूस कर सकें। ठीक है, मेंटल इलनेस का जो बर्डन होता है उसको हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं? मेंटल हेल्थ जो रहता है उसको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? प्रमोट कर सकते हैं या फिर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ पॉलिसीज जो रहते हैं वो हमको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, या फिर किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स क्या क्या हैं, सम स्ट्रेटजीज जिसके ऊपर हमको क्या करना है? वर्क करना है गवर्नमेंट का, उस चीज़ को डिस्क्राइब करके रखता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जो मेंटल इलनेस का बर्डन है कम्युनिटीज एरिया में, ठीक है, उस चीज को हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो मेंटल हेल्थ है उस चीज को क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था आपका WHO के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि मेंटल हेल्थ पॉलिसीज जो है वो वेरियस टाइप्स को क्या करके रखा है? पॉलिसीज को डिस्क्राइब करके रखा है, जैसे कि उसका वैल्यूज हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, स्ट्रेटजीज हो गया, किसका? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज को डिस्क्राइब करके रखा है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम मेंटल इलनेस का जो कम्युनिटी एरियाज में बर्डन है, ठीक है, उस चीज को हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं? प्रमोट कर सकते हैं किसको? मेंटल हेल्थ को, या फिर अपने इम्प्रूव कर सकते हैं मेंटल हेल्थ को। नेक्स्ट अपन देखेंगे
नेक्स्ट की पॉइंट जो है वो क्या बोल रहा है कि ये जो रहता है वो किस चीज़ को डिफाइन करके रखता है, विजन फॉर फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर के लिए एक क्या करता है, गाइडलाइन या फिर ब्लूप्रिंट को इस्टेब्लिश करने में क्या करती है, हेल्प करती है। किसको इस्टेब्लिश, ये क्या प्रोवाइड करता है, डिफाइन करता है विजन फॉर फ्यूचर। ये जो रहती है वो हेल्प करती है हमको किसमें, इस्टेब्लिश अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, ये जो रहता है वो हमारे फ्यूचर के बारे में एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है या फिर एक दिशा दिखाती है। ठीक है, जिसके थ्रू जो है हम क्या करते हैं, ये जो रहता है वो एक ब्लूप्रिंट बनाने में क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। ब्लूप्रिंट किस चीज़ का, ताकि हम क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके किसको, जो मेंटल इलनेस है उस चीज़ को। ठीक है, तो हम किस चीज़ का ये ब्लूप्रिंट बनाने में हेल्प करती है, तो प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। जो मेंटल से रिलेटेड हमारा जो डिसऑर्डर्स होते हैं और उससे रिलेटेड जो हमारा इलनेस होता है, उस चीज़ को प्रिवेंट करने में या फिर ट्रीट करने में क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस एंड डिसऑर्डर। उसके साथ साथ ही ये क्या करती है, रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल। ये जो रहती है वो हमारा रिहेबिलिटेशन में भी क्या करती है, हेल्प करती है। रिहेबिलिटेशन दैट मीन्स कि उसकी जो डिसीज होने से पहले जो उसकी बिहेवियर था, उसका जो बिहेवियर था उस चीज़ को फिर से रिपीट लाने में, जैसा वो पहले रहता था वैसे ही हमको उसको पहले लेके आना है उसका बिहेवियर को। तो रिहेबिलिटेशन मीन्स वही होता है कि हम जैसे उसका बिहेवियर पहले था वैसे ही हम क्या करते हैं, उसके बिहेवियर को फिर से स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो वही बोल रहा है कि रिहेबिलिटेशन में भी ये क्या करती है, हेल्प करती है किसका, पीपल्स का। कैसे पीपल्स, इसमें हर कोई पीपल्स नहीं आता, ऐसे पीपल जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स या फिर मेंटल इलनेस से क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि ऐसे पीपल जो कि मेंटल इलनेस या फिर डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, वैसे पर्सन्स को रिहैबिलिटेशन करने में भी क्या करती है, ये हमारी हेल्प करती है। उसके अलावा भी ये क्या करते हैं, मेंटल हेल्थ जो कम्युनिटी एरिया में इलनेस है उस चीज़ को भी प्रमोट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। एंड प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, कम्युनिटी एरिया में हमारे मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने में हेल्प करती है। तो क्या बोल रहा है कि मेंटल हेल्थ जो पॉलिसीज रहता है वो एक विजन देता है, दूर से हमको दिखाता है, हमारे फ्यूचर्स के लिए बेटर प्रोवाइड करता है, जो कि हमको एक ब्लूप्रिंट मतलब कि कॉपी। ठीक है, एक पेपर का कॉपी को इस्टेब्लिश करने में, रफ जो पेपर हम रेडी करते हैं किसी चीज़ के लिए उसको इस्टेब्लिश करने में ये हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। हेल्प करने के थ्रू या फिर ये गाइडलाइन प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो मेंटल इलनेस या फिर मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसको प्रिवेंशन में और ट्रीटमेंट में ये जो रहती है वो हमारी हेल्प करती है। साथ ही साथ हमको पीपल्स को रिहेबिलिटेट करने में भी हेल्प करती है। ऐसे पीपल जिसके साथ क्या है, मेंटल इलनेस या फिर मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, वैसे पीपल्स को हमको रिहेबिलिटेशन करने में भी ये हेल्पफुल होती है। ठीक है, उसके साथ साथ एंड ऑल्सो हेल्प इन प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ इन द कम्युनिटी एरियाज में हमारा जो मेंटल हेल्थ रहता है उस चीज़ को प्रमोट करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये क्या था आपका मेंटल हेल्थ पॉलिसी। मेंटल हेल्थ पॉलिसी जो रहती है वो हमारे फ्यूचर का एक विजन प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो कि ब्लूप्रिंट को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मेंटल इलनेस या फिर मेंटल डिसऑर्डर्स है उस चीज़ को प्रिवेंशन, ठीक है, या फिर उस चीज़ को ट्रीट करने में ये जो रहती है वो हमारी हेल्प करती है। साथ ही साथ ऐसे पीपल जो मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं वैसे पीपल को रिहेबिलिटेशन करने में भी हेल्प करती है। ठीक है,
उसके अलावा मेंटल हेल्थ, जो कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ है उस चीज़ को भी प्रमोट करने में हेल्प करती है कम्युनिटी एरिया में, या तो फिर उस चीज़ को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि जो नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी है उसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट जो प्रिपेयर किया गया है वो कब किया गया है, इन लेट 2001, और ये जो रहता है वो हमारे सामने कब एग्जिस्टेंट हुआ है, कब वर्ल्ड में इसका एग्जिस्टेंस हुआ है या फिर कब उसको यूटिलाइज किया गया है, तो वो 2003 में इसका यूटिलाइज किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट था वो इसको क्या किए हैं, प्रिपेयर्ड कब किए हैं, लेट 2001। ठीक है, बट ये जो रहती है वो एग्जिस्टेंट हमारे कंट्री में कब आया है, तो ये जो आया है वो हमारा 2003 में क्या है, हमारे एग्जिस्टेंस में आया है। ठीक है, तो हम वही बोल रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड किया गया था, ड्राफ्ट दैट मीन्स कि एक क्या होती है, पेपर ऑफ पीस होती है जिसमें हम क्या करते हैं उसके बारे में रफली हम गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। वही बोल रहा है कि इसका जो रफ पेपर रेडी किया गया था वो लेट 2001 में किया था, लेकिन इसका अप्रूवल या फिर यूटिलाइजेशन कंट्री में कब हुआ है, तो वो हमारा 2003 में हुआ है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे कि नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसीज जो रहती है वो बहुत सारे नेसेसरी जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रहता है उस चीज़ को हमको क्या करती है, प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हमारा जो गोल रहता है, हमारी जो टारगेट रहती है, ठीक है, उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि ये जो रहती है वो क्या प्रोवाइड करती है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, नेसेसरी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करती है। ठीक है, इस पॉलिसीज का गोल क्या क्या होता है, उस चीज़ को ये अचीव करने के लिए हमको एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स कि हमको एक थ्योरी या फिर एक बेसिक प्रोसेस प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम जिसका यूटिलाइजेशन करके क्या कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ये जो रहता है वो क्या करता है कि गवर्नमेंट का जो भी वैल्यूज रहती है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं और उसका जो स्ट्रेटजीज रहता है उस चीज़ को डिस्क्राइब करके रखा है, ताकि हम उसका जो बर्डन है, मेंटल इलनेस का जो कम्युनिटी एरिया में बर्डन है उस चीज़ को रिड्यूस कर सकें, और साथ ही साथ जो मेंटल हेल्थ है उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हमने ये देखा कि ये जो रहती है वो एक विजन प्रोवाइड करते हैं फ्यूचर के लिए, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट को रेडी करके रखते हैं, और ब्लूप्रिंट के थ्रू हमको गाइडलाइन मिलता है कि हमको कैसे प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर, जो मेंटल इलनेस है और जो मेंटल डिसऑर्डर है उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए वो हमारी क्या होती है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा जो ये जो ऐसे पीपल जो कि मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं उसको रिहेबिलिटेशन करने में भी वो क्या होती है, हेल्पफुल होती है, और हम क्या करते हैं, हमारे कम्युनिटी एरियाज़ में जो हमारा मेंटल हेल्थ है उस चीज़ को प्रमोट करने में भी ये हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि जो नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी है उसका फर्स्ट जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया है वो कब प्रिपेयर किया गया है, इन लेट 2001 में, बट वो हमारे सामने वर्ल्ड में कब आया है या फिर एग्जिस्टेंस कब हुआ है, 2003 में।
नेक्स्ट हमने क्या देखा कि जो नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी है विल बी प्रोवाइड द नेसेसरी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये क्या करती है, हमको एक नेसेसरी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है उसी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को क्या करती है, प्रोवाइड करती है। दैट मीन्स कि एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेंटल हेल्थ पॉलिसीज के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसका सबसे फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उस चीज़ को फिर से क्या किया जाए, रीडिजाइन किया जाए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ जो प्रोग्राम है उस चीज़ को क्या करें, अपन रीडिजाइन करें। रीडिजाइन दैट मीन्स कि उसका जितना भी स्ट्रेटेजीज है ना, वो सारे को हमको क्या करना है, फिर से इस्टेब्लिश करना है। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जोनल मेडिकल कॉलेज, जोनल मेडिकल कॉलेज दैट मीन्स कि क्या होता है, वहाँ पे हमारा हॉस्पिटल भी रहता है, साथ ही साथ वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी रहते हैं। दैट मीन्स कि वहाँ हमको टीचिंग इंस्टीट्यूट भी मिलता है और साथ ही हमारे प्रैक्टिस के लिए हॉस्पिटल भी मिलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, जोनल मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उसमें हमको क्या करना है, उसको फिर से रीडिजाइन करना है। दैट मीन्स कि अराउंड अ नोडल इंस्टीट्यूट, उसमें न्यू न्यू इंस्टीट्यूट को ऐड करना है और हमको एक क्या करना है, इंस्टेंट करना है, किसके लिए, जोनल मेडिकल कॉलेजेस के लिए। सेकंड क्या बोल रहा है कि स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और डेमेंशिया जो केयर सर्विसेज है उस चीज़ को फिर से इंटीग्रेट करना है, किसमें, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में। इसमें क्या बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, किसको इंटीग्रेट करना है, तो हमारा जो स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चल रही है उस चीज को और डेमेंशिया केयर सर्विसेज। ये जो रहते हैं ये दोनों को हमको किसके साथ इंटीग्रेट करना है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उसके साथ हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है कि हमको क्या करना है, मेडिकल कॉलेजेस के स्ट्रेंथ को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है। ठीक है, उसका स्ट्रेंथ को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। दैट मीन्स कि हमको क्या करना है, स्ट्रेंथिंग। ठीक है, मेडिकल कॉलेज के स्ट्रेंथ को हमको इम्प्रूव करना है। दैट मीन्स कि वहाँ पे हमको क्या करना है, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट जो रहता है कॉलेजेस में उसको क्या करना है, हमको स्ट्रेंथनिंग करना है। दैट मीन्स कि वहाँ पे उसका जो फैसिलिटीज़ रहती है उस चीज़ को हमको क्या करनी है, बढ़ानी है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे, स्ट्रेंथिंग द मेडिकल कॉलेजेस साइकेट्रिक डिपार्टमेंट। हर एक मेडिकल कॉलेज में क्या होनी चाहिए, हमारा साइकेट्रिक डिपार्टमेंट हो जो रहता है उसको स्ट्रेंथ करेंगे, किसके साथ, विथ
ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, डेवलप कर सकें, किसको डेवलप कर सके, किसको, जो साइकेट्रिक का जो मेन पावर रहते हैं उस चीज को हम क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। हर एक यूनिट में उनका क्या होना चाहिए, मैन पावर होनी चाहिए। और साथ ही साथ हम किस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो हमारा साइकेट्रिक ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, ठीक है, साइकेट्रिक का जो ट्रीटमेंट फैसिलिटी रहती है उसको हमको सेकेंडरी लेवल तक जाना है, पहुंचाना है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि साइकेट्रिक जो डिपार्टमेंट रहते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, उसको स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है, ताकि हम क्या कर सकें, वहाँ पे डेवलप कर सकें किसको, साइकेट्रिक का जो मेन पावर रहता है उस चीज़ को। और साथ ही साथ जो साइकेट्रिक से रिलेटेड जो इलनेस रहते हैं उसका ट्रीटमेंट जो फैसिलिटी रहता है उसको हमको कहाँ तक लेके जाना है, सेकेंडरी लेवल तक। और हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, जनरल साइकेट्रिक हॉस्पिटल को हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा मेंटल हॉस्पिटल है उस चीज़ को क्या करना है, मॉडर्नाइजेशन। दैट मीन्स कि जो हमारा चल रहा है उस चीज़ को मॉडर्नाइजेशन करना है। जैसे कि बहुत सारे क्या हो रहे हैं, टेक्नोलॉजीज वगैरह आ रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ मेंटल हॉस्पिटल, ठीक है, हमको क्या करना है, इस चीज़ को इम्प्रूव करना है। दैट मीन्स कि बढ़ाना है, उसको मॉडर्नाइजेशन करना है। कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सेकेंडरी लेवल तक हम उनको केयर प्रोवाइड कर रहे थे, तो उस चीज़ को हमको बढ़ा के क्या करना है, वहाँ पे टर्सरी केयर सेंटर्स भी ओपन करने हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हर एक लेवल का हेल्थ केयर सर्विसेज जो रहती है, मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज जो है उस चीज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमको क्या करना है, यहाँ पे उनको एक लीडर प्रोवाइड करना है, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, अपना जो रिसर्च रहता है उस चीज़ को कंडक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे एरियाज में, जैसे कि हमारा कम्युनिटी मेंटल हेल्थ है, एक फील्ड है, उस चीज़ में अपना जो रिसर्च रहता है उस चीज़ को और डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे अपना जो लीडरशिप क्वालिटीज़ रहती है उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा क्या बोल रहा है कि जो नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी है वो क्या करते हैं कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन है और कम्युनिकेशन जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस चीज़ के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, तो ये किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, हमारा इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, मास कम्युनिकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, उस वो सारे क्या होते हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो कम्युनिटी एरिया रहता है एक्सक्यूज मी, हाँ, तो हम क्या देख रहे थे कि जो मेंटल हेल्थ पॉलिसी है वो फोकस किसके ऊपर करता है, हमारा इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ के ऊपर वो फोकस करता है। साथ ही साथ वो क्या करते हैं वहाँ पे विथ, ठीक है, उसके साथ हम क्या करते हैं, एक्टिव कोलैबोरेशन ऑफ प्रोफेशनल एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि प्रोफेशनल एजेंसीज होते हैं
और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन हो गया, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, पब्लिक का जो अवेयरनेस रहते हैं उस चीज़ को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि उनको क्या होगा, इस पॉलिसीज के बारे में पता चलेगा, इसके बारे में वो अवेयर होंगे, तो उसके थ्रू उनका क्या होगा, अवेयरनेस जो रहती है वो इम्प्रूव होती है। अवेयरनेस जब बढ़ेगा आपका, तो उनके अंदर जो स्टिग्माइजेशन रहता है, स्टिग्माइजेशन दैट मीन्स कि हमने पहले ही प्रीवियसली क्लास में देखा था कि स्टिग्माइजेशन मीन्स क्या होती है, उनकी गलत धारणाएं। गलत धारणाएं दैट मीन्स कि उनके माइंड पे ये सेटअप रहता है कि मेंटल जो इल पर्सन रहते हैं या फिर जो पागल रहते हैं, ठीक है, मेंटल इलनेस दैट मीन्स कि नॉर्मल कम्युनिटी के भाषा में बोले तो हम क्या बोलते हैं, पागल। ठीक है, जो पागल रहता है वो क्या करता है, हमको चोट पहुंचा सकता है। ठीक है, उनको भूख लगी है बट वो क्या करते हैं, आके हमसे भोजन को छीनने लगते हैं, तो हमको क्या लगता है कि वो हमें चोट पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे टाइप से क्या होती है, उनके माइंड पे सम स्टिग्माइजेशंस होते हैं। ठीक है, और स्टिग्माइजेशन होने की वजह से क्या होती है, उन लोग क्या करते हैं, उस पीपल को जो मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है उस पीपल को क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट, मतलब अपने सोसाइटी से अलग करके रख देते हैं। वो जो रहता है उसको हमको क्या करना है, इरेडिकेट करना है। इरेडिकेशन दैट मीन्स कि उसको पूरे जड़ से हमको क्या करना है, ख़त्म करना है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जैसे कि ये एक एजेंसी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली पब्लिक के अवेयरनेस को बढ़ाते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, इरेडिकेट करते हैं किसको, स्टिग्माइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड टू मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस से रिलेटेड जो भी उनके माइंड में स्टिग्माइजेशन रहेगा या फिर डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, उस चीज़ को वो क्या करेंगे, खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था आपका पूरा ऑब्जेक्टिव था। किसके ऑब्जेक्टिव्स बोलने से, तो नेशनल जो मेंटल हेल्थ पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव्स थे कि डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को हमको क्या करना है, फिर से रीडिजाइन करना है। रीडिजाइन के थ्रू हमको जोनल जो मेडिकल कॉलेजेस रहते हैं, न्यू न्यू इंस्टीट्यूट खोलना है, ठीक है, ओपन करनी है। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव हमने देखा तो वो क्या था कि डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के साथ हम क्या करेंगे, जो स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है और जो डेमेंशिया से रिलेटेड केयर सर्विसेज है। डेमेंशिया दैट मीन्स कि क्या होती है यहाँ पे, टोटली या फिर पार्शियली मेमोरी लॉस। ठीक है, उसके थ्रू क्या होते हैं कि वो अपने फैमिलियर वगैरह को नहीं पहचान पाते हैं, फैमिली पर्सन को नहीं पहचान पाते हैं, तो उनका जो केयर रहती है, केयर जो सर्विसेज होता है, और स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो चल रहा है उस चीज़ को हमको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के साथ जोड़ना है। इंटीग्रेशन दैट मीन्स की क्या होती है, जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा कि स्ट्रेंथिंग करना है मेडिकल कॉलेजेस में जो भी साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है उस चीज़ को, ताकि हम क्या कर सकें, व्यू विथ अ व्यू डेवलप साइकेट्रिक मेन पावर। हर एक यूनिट में हम क्या कर सकते हैं, साइकेट्रिक का जो मेन पावर रहती है उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, साइकेट्रिक का जो ट्रीटमेंट फैसिलिटी है उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो जनरल साइकेट्रिक हॉस्पिटल है उसका जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो नीड है, लार्ज नीड है, उसको भी प्रमोट कर सकते हैं, फुलफिल करने की हेल्प करनी। नेक्स्ट जो हमने पॉइंट देखा वो क्या था कि हमको क्या करने हैं, मेंटल हॉस्पिटल्स हैं उसको मॉडर्नाइजेशन करना है। मॉडर्नाइजेशन दैट मीन्स कि वहाँ पे रिसर्च कंडक्ट करवाना, और भी जैसे कि हमको वहाँ पे क्या करना है, टर्सरी लेवल का केयर को प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट हमने ऑब्जेक्टिव्स में क्या देखा कि वो जो रहती है वो फोकस किसके ऊपर करती है,
IEC एक्टिविटीज, IEC दैट मीन्स कि हमारा इंफॉर्मेशन हो गया, एजुकेशन हो गया और कम्युनिकेशन, ये तीनों एक्टिविटीज के साथ साथ वो जो रहती है और फोकस करती है एक्टिव कोलैबोरेशन ऑफ प्रोफेशनल एजेंसीज। प्रोफेशनल एजेंसीज दैट मीन्स कि प्रोफेशनल क्लासेस होती एजेंसीज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि आपस में एक साथ मिलके क्या करते हैं, वर्क करते हैं कोलैबोरेट होके। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कि एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, वो जो रहती है वो पब्लिक एरियाज में उनको डायरेक्टली वो अवेयरनेस प्रोवाइड करती है, जैसे कि इन्हेंस करती है उस चीज़ को, किसके थ्रू, बाय द एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ठीक है, जैसे कि हम कुछ चीज़ देखते हैं तो नीचे में आते रहता है लाइन में, तो उसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपना जो इसका जो अवेयरनेस है उस चीज़ को, मेंटल हेल्थ पॉलिसीज़ के बारे में, वो सारे चीज़ के बारे में क्या करते हैं, अवेयरनेस को फैलाते हैं, और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, इरेडिकेट करते हैं किसको, स्टिग्माइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड, जो हमारा मेंटल इलनेस से रिलेटेड जो हमारा स्टिग्माइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन रहता है उस चीज़ को जड़ से ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे प्रायोरिटाइज्ड गोल। ठीक है, अपन क्या देखने वाले हैं, प्रायोरिटाइज्ड गोल। तो इसका जो सबसे फर्स्ट है वो हम इसके अंदर क्या देखेंगे, 10th 5 ईयर प्लान। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे, 10th 5 ईयर प्लान, जो कि हमारा कब चला था, 2002 टू 2007 तक ये जो प्रोग्राम है वो रन हुआ था। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे कि हमने देखा कि प्रोग्राम में देखे कि डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है उसको हमको क्या करना है, 1 डिस्ट्रिक्ट को अटैच करना है 100 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री। ठीक है, जैसे कि हर एक कंट्री 100 जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें क्या करनी है हमको, हर एक कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एक एक डिस्ट्रिक्ट को हमको अटैच करना है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में क्या बताया है कि हमको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है उस चीज़ को हमको क्या करनी है, एक्सटेंड करनी है। ठीक है, एक्सटेंड करनी है कैसे, तो फिर हम क्या कैसे उस चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो हमको क्या करनी है कि हर एक जो 100 मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे कंट्री में, ठीक है, वहाँ पे क्या करनी है हमको, हर एक जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे हमको 100 एक एक डिस्ट्रिक्ट को क्या करनी है, अटैच करनी है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, कवर अप कर लेगा किसना को, 100 डिस्ट्रिक्ट को ये क्या करता है, कवर कर लेता है। ठीक है, बाकी जो इसके बाद हमको क्या करना है, और जो 100 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे हमको एक्सपैंड करना है, मतलब कि यहाँ पे हमको और बढ़ाना है इस चीज को। ठीक, क्लियर है। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम विल बी एक्सटेंडेड, उसको हमको क्या करना है, 1 डिस्ट्रिक्ट को हमको अटैच करनी है किसमें, 100 मेडिकल कॉलेजेस में। दैट मीन्स कि ईच ऑफ 100 मेडिकल कॉलेज, हर एक मेडिकल कॉलेज में क्या होना चाहिए, हमारा एक जो डिस्ट्रिक्ट है
मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, उस चीज़ को हमको अटैच करना है। यदि हम हर एक में अटैच करेंगे एक एक को, तो वो क्या करेगा, 100 जो हमारा कवर कर लेगा, किसको, 100 जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा उसको फर्स्ट फेज में ही ये क्या करेगा, कवर अप कर लेगा। ठीक है, फर्स्ट फेज में ही वो क्या किया, 100 जो डिस्ट्रिक्ट है उसको कवर अप कर लिया। बाकी जो रिमेनिंग जो 100 डिस्ट्रिक्ट हैं उस चीज में हमको क्या करना है, जो इसको हमको एक्सपेंड करना है। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। नेक्स्ट में हमको मेडिकल कॉलेजेस को क्या करना है, स्ट्रेंथिंग को इम्प्रूव करना है। इसके लिए उसने क्या दिया है, 50 लाख रुपीस जो है हर एक कॉलेजेस को प्रोवाइड किया है, ताकि उन लोग क्या कर सकें, जो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है उस चीज को इम्प्रूव कर सकें, अपग्रेड कर सकें। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हमको क्या बोला कि हमको क्या करना है, स्ट्रेंथिंग जो है मेडिकल कॉलेज का उस चीज को इम्प्रूव करना है। ठीक है, जिसके लिए वो एलोकेंस क्या दे रहा है, एलोकेट कर रहा है किसको, 50 लाख हर एक मेडिकल कॉलेज को प्रोवाइड किया है। ईच मेडिकल कॉलेजेस को वो 50 लाख प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्रिक है या साइकेट्रिक जो डिपार्टमेंट है उस चीज को वो अपग्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे थर्ड जो है हमारा वो क्या है, कि यहाँ पे हमको क्या करना है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन जो ट्रेनिंग होती है उस चीज को हमको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उसके साथ साथ ही हमको क्या करना है, वहाँ पे रिसर्च भी कंडक्ट करवाना है। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो मॉडल होता है, पॉलिसीज होती है, ठीक है, मॉडल और को डेवलप कर सकते हैं, और जो पॉलिसीज होती है उस चीज का प्लान कर सकते हैं। क्लियर है, इसके थ्रू हमको रिसर्च करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बहुत सारे डाटा जो रहते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ही जो बेसिक डेवलपमेंट होती है मॉडल का उस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं, प्लस पॉलिसीज के प्लानिंग को भी हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 10th 5 ईयर प्लान के अंदर। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट जो है वो है हमारा 11th 5 ईयर प्लान। ये जो है वो हमारा रन हुआ था कब तक, 2007 से लेके 2012। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है
उसमें हमने क्या बोला था कि हम क्या करेंगे, 10th 5 ईयर में क्या बोला था कि 100 जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे एक एक डिस्ट्रिक्ट को हमको क्या करना है, अटैच करना है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा था, 100 जो डिस्ट्रिक्ट थे उस चीज़ को कवर कर रहा था। आफ्टर सम टाइम्स हमको क्या करना था, जो अदर जो 100 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे उस चीज़ को एक्सपेंड करना था। तो 11th 5 ईयर में वही बोल रहा है कि जो हमारा अनदर जो 200 डिस्ट्रिक्ट थे उसको भी ये क्या किया, कवर अप कर लिया। मतलब कि लास्ट होते होते 10th 5 ईयर प्लान का जब लास्ट हो रहा था तो वो टोटल, ठीक है, जब इसका लास्ट हो रहा था उसी टाइम ही ये टोटल 200 जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उस चीज को क्या कर लिया है, कवर अप कर लिया है। ठीक है, आया समझ में। 11th 5 ईयर जो 11th 5 ईयर में क्या किए थे कि जो अनदर, एक तो 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर अप किया ही था, उसके बाद हम क्या किए थे, 100 जो अलग थे और बचे हुए उसमें हमने क्या किया कि उसको भी हम क्या किए, वहाँ पे भी जो प्रोग्राम है उस चीज़ को एक्सपेंड कर दिए थे। तो वही बोल रहा है कि जो 10th 5 ईयर प्लान के लास्ट होते होते हमने क्या किया कि 200 जो डिस्ट्रिक्ट है उस चीज़ को भी ये कवर अप कर लेता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे 12th 5 ईयर प्लान। ठीक है, 12th 5 ईयर प्लान में क्या बोला कि जितने भी हमारा उसके बाद जो 200 डिस्ट्रिक्ट है उस चीज़ को कवर अप करने के बाद जितने भी रिमेनिंग जो डिस्ट्रिक्ट हैं उस चीज़ में हमको क्या करना है, उस चीज़ को एक्सटेंड करना है। उस चीज़ को दैट मीन्स कि जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उस चीज़ को हमको जितने भी रिमेनिंग जो प्रीवियस प्लान में हमारा जो बच गया था उस चीज़ में हमको उस चीज़ को क्या करना है, एक्सटेंड करना है। दैट मीन्स कि साइकेट्रिक डिपार्टमेंट को मेडिकल कॉलेजेस में हमको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे 20 जो मेंटल हॉस्पिटल थे, 20 जो मेंटल हॉस्पिटल थे उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। रिकंस्ट्रक्ट दैट मीन्स कि, ठीक है, इसको क्या किया गया है, रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। दैट मीन्स कि रिकंस्ट्रक्शन मतलब कि इसको फिर से रीडिजाइन किया गया है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, 20 जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उस चीज़ में हम साइकेट्रिक डिपार्टमेंट को क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं ताकि वो उसके अंडर पे वर्क कर सकें। जो 20 मेंटल हॉस्पिटल है वो मेडिकल कॉलेज के साथ ज्वाइन हो गए, जिसके बाद हम क्या करते हैं, उसी चीज़ में वर्क करते हैं। तो ये था आपका 12th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट अपन देखेंगे सम, इसके बाद इस हमारे पास क्या है, स्पेशल इशूज है। ठीक है, सम स्पेशल इशूज हैं, जैसे कि हमारा क्या कर रहा है यहाँ पे, सीनियर जो सिटीजन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जो डिसेबलिंग डिजीज है इससे क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं सीनियर सिटीजन्स बोलने का मीनिंग क्या होती है कि सीनियर दैट मीन्स कि हमारे जो ओल्ड एज पीपल्स आते हैं, ठीक है, अबव 60 ईयर के जो पीपल्स आते हैं उन लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे सिवियरली जो डिसेबलिंग डिसीज है उस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। डिसेबलिंग डिसीज में बोलने का मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पे हमारा सबसे फर्स्ट हो गया अल्जाइमर,
ठीक है, अल्जाइमर हो गया, डेमेंशिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, ठीक है। ये जो चीज है उस चीज से वो कभी रिकवर नहीं हो पाते। पार्किंसन डिजीज हो गया, तो इस चीज से बहुत सारे हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ये एक स्पेशल इशू है, अलग से एक इशूज है जिसके ऊपर जो मेंटल हेल्थ पॉलिसी है वो फोकस कर रहा है। ठीक है, कि सीनियर सिटीजन जो है वो क्या कर रहे हैं, सफरिंग फ्रॉम सिवियरली डिसेबलिंग डिजीज, बहुत सारे जो डिसेबलिंग डिजीज हैं उस चीज से सफर कर रहे हैं, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज हो गया, या फिर अनदर टाइप्स ऑफ डेमेंशिया हो गया, पार्किंसन डिजीज हो गया, डिप्रेशन, जो कि हमारे लेट ऑनसेट हो रहे हैं, बाद में दिखाई दे रहे हैं हमारे सिम्टम। और उसके अलावा भी बहुत सारे साइकोजेरियाट्रिक डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, साइकोजेरियाट्रिक दैट मीन्स कि हमारा जो ओल्ड एज में होने वाले डिजीज होते हैं उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, साइकोजेरियाट्रिक डिसऑर्डर्स। तो वो सारे चीज़ से क्या कर रहे हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे कि चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट्स भी यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम से क्या है, अफेक्टेड है। जैसे कि ये लोग किस चीज़ से प्रॉब्लम से अफेक्टेड हैं बोला जाए तो वो होता है जैसे कि माल एडजस्टमेंट हो गया, स्कोलेस्टिक डिजीज हो गया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, ये सारे क्या हैं, हमारे बहुत सारे जो डिजीज हैं उस चीज़ से वो भी क्या होते हैं, ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिससे हमारा जो एडोलेसेंस है या चिल्ड्रंस है उन लोग भी बहुत सारे प्रॉब्लम से क्या हैं, अफेक्टेड हैं। ठीक है, जैसे कि माल एडजस्टमेंट, उन लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो फैमिलियर एरिया है उस चीज़ को छोड़ के दूसरे जगह पे जा रहे हैं, तो उनको एडजस्ट होने में वहाँ पे क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, स्कूलेस्टिक दैट मीन्स कि स्कूल जाने में उनको प्रॉब्लम्स हो रहा है, असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, या फिर हमको साइकोसिस का ऑनसेट में हमको बहुत जल्दी से उसका सिम्टम्स हो गया तो उस कंडीशन में उनको प्रॉब्लम्स होती है। साइकोसिस दैट मीन्स कि उनको डिप्रेशन जो है, हमने सीनियर सिटीजन्स में डिप्रेशन को लेट ऑनसेट में देखा था, यहाँ पे क्या करेंगे उसी चीज़ को अर्ली ऑनसेट में देखेंगे। उसके साथ साथ ही हम क्या देखेंगे कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होते हैं, बच्चे जो रहते हैं बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी हो जाते हैं, और जैसे कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर से वो क्या करते हैं, कोप अप नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से क्या होते हैं, फेलियर होते हैं बार बार एग्जामिनेशन में। फेलियर होंगे तो फिर वो क्या होगा कि वो जो रहते हैं वो जो रहते हैं वो डिमोशन में जाएंगे, मोटिवेट नहीं होंगे। डिमोशन में जाने के बाद उनके अंदर क्या होती है, डिप्रेशन वगैरह का सिम्टम जो है वो हमको दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो हमने देखा कि स्पेशल इश्यूज में क्या है, जो चिल्ड्रंस और एडोलेसेंट रहते हैं वो भी बहुत सारे प्रॉब्लम से क्या हैं, अफेक्टेड हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने देखा कि माल एडजस्टमेंट हो गया, या फिर साइकोसिस इन अर्ली ऑनसेट हो गया, स्कोलास्टिक प्रॉब्लम हो गया, अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स हो गए, और फेलियर इन एग्जामिनेशन हो गया, या फिर बहुत सारे जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर रहते हैं उस चीज़ से वो कॉप अप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन पॉइंट देखेंगे, विक्टिम्स ऑफ पॉवर्टी।
ये भी बहुत बड़ा इश्यूज है कि पोवर्टी होने की वजह से वो अपना जो फैमिली नीड्स होती है, अपना जो बेसिकली नीड्स होती है, उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यदि उनका बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल नहीं होता है तो वो उनके माइंड पे हमेशा क्या बना रहता है, स्ट्रेस बना रहता है। स्ट्रेस यदि कंटिन्यूएशन में बना रहेगा तो वो क्या करेंगे, हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। फिर वो बहुत सारे जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर हो गए वो सारे चीज़ से वो क्या करते हैं, कोप अप नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से हमको बहुत सारे साइकेट्रिक जो इलनेस है या फिर डिजीज है उस चीज को देखने के लिए हमको मिलता है। नेक्स्ट अपन पॉइंट देखेंगे, विक्टिम्स ऑफ ठीक है, विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर। ठीक है, डिजास्टर दैट मीन्स कि ये एक क्राइसिस कंडीशंस होती है जिसमें बहुत सारे पीपल जो रहते हैं वो डिसेबल हो जाते हैं कि अपना वर्क करने के लिए, या फिर वो क्या करते हैं, उसकी वजह से अपने जो लव्ड वन पर्सन रहते हैं, ठीक है, जिससे वो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, उसको यदि उनका डेथ हो जाता है उस कंडीशन में वो कोप अप ही नहीं कर पाते हैं या फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि विक्टिम्स ऑफ, जैसे कि नेचुरल डेथ मीन्स कि साइक्लोन्स का आ गया, ठीक है, कहीं पे अर्थक्वेक आ जाना, ठीक है, तूफान का आना, सुनामी आना, ये सारे चीज़ जो है वो नेचुरल डिजास्टर हैं। ठीक है, मैन मेड जैसे कि वॉर हो गया, वॉर का कंडीशन आ गया, या फिर फायर हो गया कहीं पे, तो वहाँ पे हमको क्या करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है चिल्ड्रंस को जो कि ऑर्फनेड में रहते हैं। ठीक है, अनाथालय वगैरह में बच्चे जो रहते हैं उन सब चीज़ को स्पेसिफिकली हमको ध्यान देने की, अटेंशन देने की नीडेड होती है। तो उस कंडीशन में मतलब कि वहाँ पे भी बहुत सारे इलनेस जो रहते हैं वो भी एक बहुत बड़ा इश्यूज है। ठीक, तो ये था आपके स्पेशल इश्यूज के अंदर। नेक्स्ट अपन देखेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है वो हमारा फर्स्ट जो फॉर्मुलेटेड हुआ था वो कब हुआ था, 1983 में। ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेटेड हुआ था 1983 में, और ये जो है वो रिवाइज्ड हुआ है कब, 2001 पर। ठीक है, सॉरी 2002 में ये क्या हुआ है, रिवाइज हुआ है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था कि जो हमारा मेंटल हेल्थ का जो स्टैंडर्ड है उस चीज़ को हमको क्या करना है, उस चीज़ को अचीव करना है। हमारा जो जनरल पॉपुलेशन है, कंट्री का जो जनरल पॉपुलेशन है, वहाँ पे जो स्टैंडर्ड होते हैं गुड हेल्थ का, उस चीज़ को हमको क्या करना है, एक्सेप्टेबल जो स्टैंडर्ड होते हैं उस चीज़ को अचीव करना है। तो ये था आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी। इसमें जो इन्होंने सम रिकमेंडेशन दिया है रिगार्डेड टू मेंटल हेल्थ। ठीक है, ठीक है, तो इनका जो है फर्स्ट रिकमेंडेशन क्या है कि हमको क्या करना है, अपग्रेड करना है किसको, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूट एट अ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, हमको क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है उसको स्टेट गवर्नमेंट का जो रहता है इंस्टीट्यूट का उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है उस चीज़ को हमको अपग्रेड करना है। अपग्रेड कर सकते हैं, क्यों करने हैं, ताकि हम क्या कर सकें, जो एक वेलनरेबल ग्रुप जो रहते हैं, वेलनरेबल दैट मीन्स कि डिसेबल पीपल जो रहते हैं, या फिर
जो ओल्ड एज के पीपल्स रहते हैं या फिर जो मेंटल इल रहते हैं उनके ह्यूमन राइट्स को हम क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमको क्या करना है, जो इंस्टीट्यूशन है उस चीज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस चीज़ को हमको क्या करनी है, अपग्रेड करना है। ठीक है। सेकंड जो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि हमको क्या करना है, इमेजिन करना है किसको, नेटवर्क ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन मेंटल हेल्थ सर्विसेज। दैट मीन्स कि हमारा जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज है वो क्या होना चाहिए, हर एक जगह पे हमारी जो सर्विसेज है वो जो रहती है वो एसेसिबल होना चाहिए। एसेसिबल दैट मीन्स कि हर एक पॉपुलेशन में हमारा वो क्या होना चाहिए, पहुंचना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, जो डिजीज कंडीशन है उस चीज़ को एमोलिडेट कर सकें। ठीक है, दैट मीन्स कि उस चीज़ को ख़त्म कर सकें। क्लियर है। तो ये था आपका नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी और नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ के अंदर, जिसमें हमने क्या देखा कि नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसीज़ क्या होती है और उसके सम ऑब्जेक्टिव्स थे, उस चीज़ को देखे, एंड प्रायोरिटाइज्ड गोल क्या था जिसके अंदर हम 3 कैटेगरी में देखे। 10th 5 ईयर प्लान जो कि रन हुआ था 2002 से 2007 तक, उसके अंदर क्या क्या गोल थे। 11th 5 ईयर प्लान जो कि रन हुआ था कब से कब तक, 2007 से 2012 तक, एंड 12th 5 ईयर प्लान आया जो कि हमारा चला था कब से कब तक, 2012 से 2017। ठीक है, ये रन हुआ था 2012 से 2017 में। एंड हमने क्या देखा, बहुत सारे इश्यूज देखे, स्पेशल इश्यूज जिसके ऊपर इनका फोकस है। उसके अलावा हमने नेशनल हेल्थ पॉलिसीज देखा और स्पेसिफिक रिकमेंडेशन देखे रिगार्डेड टू मेंटल हेल्थ।